आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री एन रविशंकर जी, CEO एलेक्स रवि गुप्ता जी एवं यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए सरकारी अधिकारी, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी और भी अधिकारीगण, कॉरपोरेट्स, PSUs और मेरे प्रदेश के सभी मेहमान और बाहर से आए हुए सभी आगंतुक, मैं आप सभी का इस इलेक्ट्स कॉन्फ्रेंस में, जो ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है, आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के संबंध में आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ एवं धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, जैसे हमने आग्रह किया था कि सर हमें आपसे 2 घंटे का समय चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की है कि हमें उसके आसपास समय यहाँ पे दिया जाए और आज मैं उनका इस मंच से आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के रिस्पेक्ट में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा जो कोर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके संबंध में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। सर, आपके मार्गनिर्देशन में जो हमारी कोर एक्टिविटीज़ हैं वो जन सेवाओं और कनेक्टिविटी से संबंधित है, जो IT डिपार्टमेंट कर रहा है। बाकी सभी संबंधों में वो एक टेक्निकल एडवाइजर और सलाहकार के रूप में काम करता है। सर, आपकी सरकार, आपके द्वार के दिशा निर्देशन के तहत हमने देवभूमि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कोशिश की है और जो हमारा एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलता था, ई गवर्नेंस का जो ई डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट था, उसको पूरे प्रदेश में रोल आउट किया है। उसमें लगभग 120 सरकारी केंद्रों से एवं लगभग 1100 देवभूमि जनसेवा केंद्रों से जिनको कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं और ग्रामीण बेरोजगार युवकों को वहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, उनके माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज चलाई जा रही है। उसके अतिरिक्त जहाँ तक कनेक्टिविटी का इश्यू है, कनेक्टिविटी में वर्टिकल कनेक्टिविटी के अतिरिक्त जो हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी है उसमें BSNL के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यालयों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहले फेज़ में हम लगभग 50 स्थानों पे इन कनेक्टिविटी को प्रदान करेंगे। उसके उपरांत लगभग 250 और स्थानों पे इस साल के अंत तक और अगले साल के अंत तक ये आंकड़ा बढ़ करके 500 और 1000 तक भी पहुँच सकता है। तो इनके माध्यम से जितने भी हमारे वर्टिकल हेडक्वार्टर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ऑफिसेज से जुड़ सकेंगे और हम G2C सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत हमारे जिला मुख्यालय हैं उनको भी स्वान से इंटीग्रेशन करने का कार्य हम NIC के सहयोग से यहाँ पे कर रहे हैं और उसके तहत 3 जिले हमने यहाँ पे 1 Gbps कनेक्टिविटी पे इंटीग्रेट कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आपका दिशा निर्देशन है वाईफाई के संबंध में, हमने प्रण किया है कि पूरे उत्तराखंड को हम वाईफाई से आच्छादित करेंगे। उस संबंध में शुरुआत हरिद्वार के स्नान घाटों से करते हुए यहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसके साथ साथ जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालयों तक हम वाईफाई की सुविधा को प्रदान करेंगे। जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कार्य है, जिसके की प्रणेता हमारे मुख्य सचिव महोदय जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब वो भारत सरकार में थे तो उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था। तो नोफन के तहत हम उत्तराखंड के शुरुआती दौर में 28 ब्लॉक में 1763 ग्राम पंचायतों को इससे आच्छादित कर रहे हैं। और दूसरा अनुरोध हमने भारत सरकार से ये किया है कि हमारे जो बॉर्डर ब्लॉक्स हैं उन बॉर्डर ब्लॉक्स में भी नोफन की कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी पे लिया जाए अगर वो 28 ब्लॉक में छूट रहे हों। उसके तहत सर मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को हम सर्वप्रथम नोफन से आच्छादित करने जा रहे हैं। उसका इक्विपमेंट भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, USO एडमिनिस्ट्रेटर और BBNL पूरे के सहयोग से। और उत्तराखंड में उत्तर भारत की सर प्रथम ग्राम पंचायत को अभी कुछ दिन पहले पंजरहेड़ी में हमने उसका माननीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति में उद्घाटन किया। उसके अतिरिक्त 15 और ग्राम पंचायतें हमारी वहाँ पे तैयार हो गई हैं, जिसको डिजिटल इंडिया वीक के तहत प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सर जो चौथा हमारा पिलर है वो आधार के संबंध में है। आधार के संबंध में मैं बताना चाहता हूं सर कि यहाँ पे लगभग 70% पॉपुलेशन का हमने एनरोलमेंट कर दिया है
और नेक्स्ट 100 डेज का हमने टारगेट बनाया है कि संपूर्ण जनता का आधार यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें भारत सरकार से लगातार कोऑर्डिनेशन और सहयोग की बातें इसमें चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ सर कि जो स्टेट डेटा सेंटर के संबंध में हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और लगभग वो एडवांस स्टेज में पहुँच गया था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा NEGP फंड को बंद कर दिए जाने से उसमें हमें समस्या उत्पन्न हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मंच के भी माध्यम से और अन्यथा भी प्रयास करूंगा कि स्टेट फंड से अगर हमें कुछ उसमें व्यवस्था हो सके तो स्टेट डेटा सेंटर को स्थापित करने में हमें सहयोग यहाँ पे मिल सकेगा। उसके अतिरिक्त सर जो हमारा कोर एक्टिविटीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे इस तरह के सेमिनार, अवेयरनेस प्रोग्राम कराना, और इस तरह से हम पास्ट में भी पिछले 6 महीनों में 2-3 सेमिनार करा चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारे डिफरेंट सेशंस होंगे जिसमें स्मार्ट सिटीज़ एक सेशन आएगा। उसके तहत जो IPv6 इनेबल सेंसर्स की हम बात करते हैं, हम स्मार्ट सिटीज़ की बात पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मैंने देखा कि उसमें टेक्निकल पॉइंट पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि अनलेस अंटिल वी हैव IPv6 सेंसर्स, enabled sensors in those smart cities, will not be able to achieve smart cities concept। क्योंकि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ही स्मार्ट बिल्डिंग से शुरू होता है और स्मार्ट बिल्डिंग में स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड और अन्य तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारा जारी है और इसमें भारत सरकार दूरसंचार विभाग के सहयोग से भी यहाँ पे 25 से 30 लोगों का एक कार्यशाला हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा अनुरोध होगा सभी विभागाध्यक्षों से भी कि एक सेशन ऐसा हम उसमें रखेंगे जिससे कि IPv6 की क्या उपयोगिता और हमारे समाज में डे टू डे हमारे वर्क्स में है उसकी उपयोगिता का वहाँ पे जिक्र किया जाएगा। ये सब हमारी कोर एक्टिविटीज़ IT डिपार्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों जैसे कि स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्स एंड ट्रेजरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, स्कूल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD, रेवेन्यू, महिला एवं बाल विकास, इन सब के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, उनको तकनीकी सलाह देना, उनसे सहयोग करना, उस संबंध में कार्रवाई जारी है। और उसके तहत सर आज वैलिडिटी जब सेशन हो जाएगा तो माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के माध्यम से इनमें से कुछ विभागों को माननीय मुख्य सचिव महोदय और अपर मुख्य सचिव महोदय से विचार विमर्श करके उनको पुरस्कृत करने का हमने यहाँ पर संकल्प लिया है, जिसको अंत में हम ये पुरस्कृत करेंगे। तो इन सब बातों के साथ सर मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि IT डिपार्टमेंट की जो हमारी यहाँ पे कोर एक्टिविटीज़ हैं और जो एडवाइजरी एक्टिविटीज़ हैं उनके संबंध में हम E-गवर्नेंस के तहत इस तरह के सेमिनार का आयोजन कराते रहेंगे। और हमें आशा है कि इस तरह के सेमिनार से हम लोगों का जो विभिन्न प्रांतों से और भारत सरकार से आए जो विभिन्न लोग हैं यहाँ पे अपने विचारों से उनको आदान प्रदान करेंगे और हम उत्तराखंड को E-गवर्नेंस के क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का इसमें संकल्प लेते हैं। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका एक दफ़े पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप इस समारोह में सम्मिलित